आपकी कुंडली के अंदर बुध किस घर के अंदर बैठे हैं और इसका आपके कार्य के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर क्या प्रभाव होगा, अर्निंग स्टाइल आपका क्या होगा, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर बुध विराजमान है तो इसका मतलब ये सेल्फ ब्रांडिंग पर काम करेगा, फ्रीलांसिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप काम करते हुए दिखाई देते हैं। किसी को कोचिंग प्रोवाइड करना या फिर इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करना, काउंसलर बनकर काम करना, यहाँ से इनका पैसा मोस्टली आता है। द्वितीय भाव के अंदर जब भी बुध आ जाते हैं तो ये जो घर है ये वाणी का घर है। यहाँ पर बोलकर, सिखाकर, कंटेंट बनाकर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीचिंग इनसे कमाई होती है, क्योंकि बुध को लाल किताब और वैदिक भी आपको प्रिंस के तौर पर दिखाता है, मतलब राजकुमार के तौर पर। और बुध क्योंकि राजकुमार के तौर पर है इसीलिए ये मेहनत नहीं करता है बहुत ज़्यादा। और जब अपने ही कुछ घरों के अंदर, जैसे फर्स्ट हाउस लाल किताब के अकॉर्डिंग सूर्य का पक्का घर माना जाता है, फिफ्थ हाउस जैसे मंगल का, एंड यहाँ पर जैसे जैसे अपने ही घरों के अंदर ये घूमता है वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देता है। थर्ड हाउस के अंदर ब्लॉगिंग, राइटिंग, ट्रेवलिंग, है ना, कॉपीराइट से जुड़ा हुआ कुछ काम, सेल्स से जुड़ा हुआ कुछ काम, जहाँ पर ट्रेवल होता रहता है, ऐसा कुछ काम बुध करवाता है आपसे। चौथे घर के अंदर अगर बुध विराजमान है तो घर बैठे ट्यूशन देना, कुछ ऑनलाइन सिखाना, रियल एस्टेट का काम, गाड़ियाँ बिकवाना, कमीशन बेस्ड काम, ये चीज़ें करवाता है यहाँ पर। फिफ्थ हाउस के अंदर अगर बुध विराजमान है तो स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और कुछ क्रिएटिविटी के काम में लगाता है। आप कई लोग मतलब मैरिज पैलेस भी खोलते हैं यहाँ पर, मतलब इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी यहाँ से बुध करवाता है आपका। सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर बुध विराजमान है तो इसका मतलब आप कंसल्टेशन किसी भी तरीके से लेंगे, और डॉक्टर का काम, सीए का काम, वकील का, क्लिनिक और हेल्थ से जुड़ा हुआ काम यहाँ पर होता है। कई बार ये लोग कर्ज दिलाने का काम भी करते हैं और वहाँ से भी कमीशन कमाते हैं, या फिर क्रेडिट ऑफिसर और इंश्योरेंस की कंपनीज के इंश्योरेंस के आई थिंक इंश्योरेंस नहीं, जो अपनी फाइनेंस कंपनीज होती है वहाँ पर ये लोग देखने को मिलते हैं। सेवन्थ हाउस के अंदर अगर बुध है तो बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस, ब्रांडिंग, रिलेशन बेस्ड इनकम, यहाँ पर भी मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ काम। और अगर इनका मतलब राहु और केतु यहाँ पर नहीं है इसी घर के अंदर तो बिजनेस पार्टनरशिप में होना बहुत अच्छा फ़ायदा दिलाता है। अष्टम भाव के अंदर अगर आपके बुध विराजमान है तो रिसर्च, डेटा एनालिसिस, है ना, डेटा एनालिसिस हो गया, रिसर्च हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ओकल्ट की चीज़ें हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, है ना, मिस्टीरियस जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़कर, मतलब जैसे कुछ लोग घोस्ट हंटिंग करते हैं, है ना, तो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ काम करके ये लोग धन अर्जित करते हैं। नवम भाव में अगर आपके बुध विराजमान है तो इसका मतलब आप पढ़ाकर, रिलीजियस कामों में होकर, दान करके, मतलब कुछ लोग जैसे ट्रस्ट ओपन कर लेते हैं, ओल्ड एज होम ओपन करते हैं, ऑर्फनेज ओपन करते हैं, कोई ध्यान साधना का शिविर ओपन कर लिया, है ना, ऐसे लोग बाबा बनते हुए भी दिखाई देते हैं जो आजकल, है ना। तो ये लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं। मोटिवेशनल स्पीचिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पिरिचुअल वर्क जहाँ भी होगा वहाँ से पैसा कमाएंगे। दशम भाव में अगर आपके बुध विराजमान है तो यहाँ पर सरकारी चीज़ों से, मैनेजमेंट से, मीडिया, आईटी, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल स्टार्टअप्स जो होते हैं वहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं। 11वें घर के अंदर अगर आपके बुध विराजमान है तो नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ग्रुप को कोचिंग देना, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप्स या फिर फादर के बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ आगे बढ़ाना, ये चीज़ें करते हुए आप दिखाई देते हैं। 12वें घर के अंदर अगर आपके बुध विराजमान है तो विदेश से इनकम आती है, फ्रीलांसिंग हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, है ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ काम, मेडिटेशन की फील्ड हो गई, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कुछ काम हो गया, ये चीज़ें आप यहाँ पर देखने को आपकी मिलती हैं। कुछ इसके अंदर मैंने अनुभव अपना जोड़ा है और कुछ चीज़ें हमारे
जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है और मंगश्री सिद्धांतों पर, है ना, उनसे जुड़कर कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनसे आप रिलेट कितना कर रहे हैं, वो चीज़ आपको कमेंट में ज़रूर बतानी है।